मार्चिंग से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा-थोड़ा नीज़ को हाई अप करें। हाथ आगे पीछे चलाएँ, शोल्डर्स मूव करें। नीज़ पेन है तो आप हल्का-हल्का कर सकते हैं। कंटिन्यूअस करें। नाउ दोनों पैरों में हल्का-सा गैप, इंटरलॉक करें। इनहेल करते हुए ताड़ासन। इनहेल करते हुए पूरा लंबा खींचें। पूरा स्ट्रेच करें। दोनों हाथ एकदम सीधे, घुटने सीधे, दोनों हाथ कान से लगे हुए। दोनों हाथों को पीछे की ओर स्ट्रेच करते जाएं। श्वास छोड़ते हुए डाउन। इनहेल एंड डाउन। एक बार फिर से दोनों हथेलियां ऊपर, ग्रिप बनाए अपने पैरों से, दोनों हाथ एकदम पास पास कानों के। पूरा स्ट्रेच करें, एड़ियों को उठाएं। एक्सेल करते हुए डाउन। इनहेल करें, बैकवर्ड बेंड करें। एक्सेल करते हुए झुके नीचे, डाउन। पूरा फोर्सफुली जबरदस्ती नहीं जाना, इतना जाते हैं तो इतना इतना धीरे धीरे जितना आप जा सकते हैं जाएं। डाउन 10 टाइम्स। अगर आप इतना झुक पाते हैं तो धीरे धीरे पुश करें एक्सहेल करते हुए। बॉडी को ढीला छोड़ते हुए जाएं नीचे। पूरा स्ट्रेच करें। गो डाउन। इनहेल करें। एक्सहेल करते हुए डाउन। इनहेल। टेन टाइम्स, 20 टाइम्स। दोनों पैरों में गैप। सेम प्रोसीजर। इनहेल करते हुए स्ट्रेच करें अपर बॉडी को। एक्सहेल करते हुए दोनों हाथ बीच में टच करें। होल्ड नहीं करना। इनहेल करते हुए स्ट्रेच। एक्सहेल करते हुए डाउन। जितना आप आराम से नीचे झुक सकते हैं। दोनों नीज स्ट्रेट रखेंगे, घुटने बैंड नहीं होंगे। जब भी आप धरती से दूर जाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, आप अगेंस्ट टू ग्रेविटी इनहेल करेंगे। पृथ्वी के पास जाते हुए एक्सहेल कर देंगे। और लेग वाइड करें। जाएं नीचे, दोनों हाथों को और पीछे लेके जाएं। लेफ्ट साइड स्ट्रेच करें, देन राइट साइड स्ट्रेच। लेफ्ट, घुटनों को सीधा ही रखें। राइट। साइड स्ट्रेचिंग, इधर की पूरी स्ट्रेचिंग होती है, करें। श्वासों के साथ नीचे जाएंगे, एक्सहेल कर दें, स्ट्रेच करें। स्ट्रेच डाउन। मार्चिंग।
दोनों लेग को स्प्रेड करें जितना आप ओपन कर सकते हैं कंफर्टेबली. अगेन सेंटर में टच करेंगे. इतना होता है तो इतना करें, इतना होता है तो इतना करें, जितना आप कंफर्टेबली जा सकते हैं. 1 2 3 knees straight. 4 5 6 7 8 9 10. रिलैक्स. इसे भी कर सकते हैं आर्म बीच बीच में. दोनों लेग्स को फिर से स्प्रेड करें. दोनों हाथ सामने. गो डाउन, अप, डाउन, अप. दोनों नीज को इस तरह से वाइड करना है बाहर की ओर. आपको निकालना है इस तरह से. जाना एकदम स्ट्रेट, यूं झुकना नहीं है, एकदम स्ट्रेट. इनर थाई से डाउन. डाउन. हाथ एकदम सीधे. डाउन, अप, डाउन, अप. 10 times, 20 times. Again. फिर से सेम. ये आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग ओपन करें. अब आप नीचे जाएंगे, हाथ ऊपर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 more. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1. रिलैक्स. ऐसे अपनी मैट पे आगे पीछे भी आप मूव कर सकते हैं. इस तरह से भी आप मूव कर सकते हैं. आपके वेरिकोज के लिए, काफ के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये. हील्स पे भी चल सकते हैं आप इस तरह से. देन बैकवर्ड, फॉरवर्ड, बैकवर्ड. चलिए नेक्स्ट. अगेन लेग स्प्रेड. टच लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट. स्लिप करना है अपनी इस तरह से हथेलियों को. इनहेल करते जाएं, एक्सहेल करते जाएं. नीज आप स्ट्रेट रखें. दोनों पैरों को वहीं रखेंगे, थोड़ा सा बाहर की ओर इस तरह से. थोड़ा पास ला सकते हैं आप पैरों को. ओपन करेंगे एंड अगेन देखिए इस तरह से टच. गो डाउन एंड टच. 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, पैरों को आगे। और जरूरी नहीं कि आप पूरी काउंटिंग करें, आपसे 5 होता है तो 5 करिए, 10 होता है तो 10 करिए, 2 होता है तो 2 ही करिए। रिलैक्स होके जब हम स्टार्ट करते हैं तो अगर आप परफेक्शन में जाएंगे तो थोड़ा पेन होगा, फिर आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो बेटर है कि आप रेगुलर करें, कम कम करें, धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, आपको मजा आने लगेगा, इंटरेस्ट आने लगेगा, जब आपको फायदे मिलेंगे। पीछे भी दोनों हाथों को इंटरलॉक करके शोल्डर के पैरेलल, आप इतना हाइट पे रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं ना। अब आपको क्या करना है, नी हाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोशिश करें पैरों को ऊपर लेके जाएं, हाथों को नीचे नहीं। 16 18 20। रिलैक्स, एक बार और करेंगे। यदि आपको नी में पेन है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, सपोर्ट लेके भी कर सकते हैं आप, वॉल का, चेयर का। अगर आप कर सकते हैं तो फिर आप जंप के साथ भी कर सकते हैं इसको। रिलैक्स, देखिए योगा का, एक्सरसाइज का, इन सब का बेनिफिट आपको तभी मिलता है जब बॉडी स्वेट करें। बहुत सारे टॉक्सिन इस पसीने से बाहर निकल जाते हैं, और आज के समय प्रॉब्लम्स जो हो रही है वो इसीलिए हो रही है कि पसीना निकलता ही नहीं है। रिलैक्स करेंगे, नाक से इनहेल करेंगे और झटके के साथ बाहर फेंकेंगे। इससे क्या होता है कि किसी भी तरह की जो एक तरह से आप थक जाते हो कंटिन्यूस करते करते हो, तो उसमें रिलैक्स मिलेगा। कर सकते हैं, एक्सेल करें, डाउन जाते टाइम पूरा नीचे जाएं, झटके से सांस को बाहर फेंकें, हाथ को अंदर से रिलैक्स। अब क्या करेंगे, देखिए पहले हमने ये किया था ना, अब हम क्या करेंगे, इस तरह से रखेंगे, राइट लेग से स्टार्ट करेंगे। देखिए इस तरह से होगा ये साइड के लिए, चाहे तो आप एक ही साइड से कर सकते हैं या ऑल्टरनेट भी। पैर ऐसे जाएगा, नी को उठाते हुए, हाथ अपोजिट डायरेक्शन में। इससे देखो ये ऐसे मूव करेगा तो ये पैर ऐसे जाएगा, पूरा हाथ यहाँ तक। कोशिश करें, नहीं होता है तो आप हल्का हल्का ये इस तरह भी कर सकते हैं। जैसे अब मैंने लेफ्ट लेग उठाया तो हैंड्स इस डायरेक्शन में, पूरा स्ट्रेच करें। ये वाला पोर्शन जो है पूरा स्ट्रेच होगा, आपका शोल्डर, ये पोर्शन पूरा
पैर उठेगा और उसी जगह पे 10 आप एक एक पैर से 10 अपोजिट रिपीट कर सकते हैं। आप धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी और रिपीटेशन बढ़ा सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे साइड हम्प है, थाइस का वेट ज्यादा है, साइड में यहाँ पे ये जो है लव हैंडल्स बोलते हैं, इस तरह से टायर जैसे बन जाते हैं, उसमें ये बहुत बेनिफिशियल है। जिस भी बॉडी ऑर्गन्स में फैट ज्यादा है वहां की एक्सरसाइज के रिपीटेशंस बढ़ा सकते हैं आप। अपर बॉडी में ज्यादा है, लोअर बॉडी में ज्यादा है, तो लोअर बॉडी की एक्सरसाइज को आप ज्यादा देर तक कर सकते हैं। अपोजिट 2, पूरा ट्विस्ट करें। रिलैक्स। दोनों लेग स्प्रेड करेंगे, इतना ही गैप रखें, एक हाथ पीछे, एक इस तरह से बैलेंस बनाते हुए कमर को, गर्दन को और अपने शोल्डर्स को पूरा रोटेट, देन अपोजिट। ग्रिप बना के रखें अपने पैरों से, शोल्डर को, नेक को पूरा रोटेट करें। Relax. दोनों पैरों में हल्का सा गैप, राइट हैंड को यहां रखेंगे, इस तरह से आप मुट्ठी बनाएंगे, रोटेट करेंगे। 1 2 3 4, इनहेल करते जाएं, एक्सहेल करते जाएं। 6 7 8, पूरा सर्कल बनाएं। 9 10, अपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, opposite. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों से क्लॉकवाइज 10 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, opposite। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, रिलैक्स। हाथों को फ्रीली मूव कराएंगे आगे पीछे हर तरफ। दोनों हाथ कमर पे, इनहेल करेंगे, नेक अप, एक्सहेल करते हुए डाउन, अप स्लोली, down, up, down,
लेफ्ट, राइट। शोल्डर्स को ऊपर नहीं लाएंगे, नेक को नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। नाउ रोटेट। एकदम धीरे धीरे, कोई जर्क नहीं, स्मूथली। रिलैक्स। लेफ्ट हैंड को राइट साइड के बैक शोल्डर पे रखें, स्ट्रेच करें, पेट अंदर, पूरी बॉडी इस तरह से नहीं रहेगी, इस तरह से स्ट्रेच करें। ऑपोजिट। एक बार फिर से। रिलैक्स। चलिए अब हम बैठ जाते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में डीप ब्रीथिंग का अभ्यास करेंगे। लंबा गहरा सांस भरें, आईज क्लोज, एक्सेल, होल्ड नहीं करना, इनहेल करना है एंड एक्सेल करना है। कोशिश करें कि जितना टाइम आप श्वास को भरने में लगाते हैं उससे ज्यादा समय में आपको एक्सेल करने में लगाना है, यानी गहराई से श्वास बाहर। जब श्वास बाहर छोड़ेंगे तो पेट अंदर, कमर और गर्दन एकदम सीधी, चेहरे पे प्रसन्नता, एक प्यारी सी मुस्कान हमेशा बना के रखें, किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं। लंबा और गहरा श्वास भरें और बाहर छोड़ें। जितने प्रसन्न चित्त से आप इसका अभ्यास करेंगे मन उतना ही शांत। अभी हमने जितने भी एक्सरसाइज के वेरिएशन किए हैं उसमें जो भी थकान है उसको बाहर निकाल दीजिए श्वासों के माध्यम से। कहीं कोई तनाव नहीं। बटरफ्लाई करेंगे। नीज अगर आसानी से टच होते हैं तो करें, अदरवाइज थोड़ा थोड़ा पुश करते जाएं। सपोज अगर इतना हो रहा है तो आप हल्का सा पुश करें उसको। डेली करेंगे, इनर थाई की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी, अपने आप ही नीज डाउन होते जाएंगे। इनहेल करते जाएं, एक्सहेल करते जाएं, अप एंड डाउन, उठाएं, डाउन। इसी पोजीशन में दोनों हाथों को इंटरलॉक करें, पैरों की पोजीशन ऐसी रहेगी, एक्सहेल करते हुए डाउन।
बस इतना ही आप जाएंगे। कोशिश करें यहाँ घुटनों से पैरों को दबाने की। झुकने की कोशिश नहीं करेंगे, जितना आप आराम से कर सकते हैं बस उतना ही करेंगे। स्ट्रेच, फिर से नाउ दोनों पैर सीधे, नीज अप डाउन। पैरों को लिटरली पटकना है आपको फ्लोर पे, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है इससे। आपके नीज में पेन है तो आप हल्का हल्का ऐसे करेंगे। आप एक एक भी कर सकते हैं, आप दोनों भी एक साथ कर सकते हैं। दोनों हाथों का सपोर्ट लेके चलें, बना के रखें। इस तरह भी आप कर सकते हैं। दोनों एड़ियों को रगड़ते हुए लेफ्ट लेग उठाएं, स्ट्रेच करें पूरा और इंटरलॉक करें। एंड डाउन, स्ट्रेच एंड डाउन। दूसरे पैर से इस तरह से आप करके रखें थोड़ी देर। एंड डाउन एंड डाउन। एक बार फिर से बटरफ्लाई, बैक स्ट्रेट। अगर इतने पैर पास नहीं आते तो इतने रखें, इस तरह से करें। और कंसिस्टेंटली करेंगे तो डेफिनेटली ये फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएंगी। फिर आप थोड़ा थोड़ा इनको पास लाके करते जाएं। दोनों हाथ साइड में, दोनों पैरों को ज्वाइन करें, अपोजिट साइड में गर्दन। इस तरह से हाथों को रखेंगे, उठाएंगे एंड डाउन। आप देखिए पैरों का पोजीशन जो है वही रहेगा। एंड डाउन, इनहेल एंड अप, गर्दन नीचे एंड डाउन। सिर्फ 2-3 सेकंड होल्ड करें एक्सेल करते हुए, डाउन। एक बार फिर से उठाएं कमर को। आप देखेंगे आपके शोल्डर स्ट्रेच कर रहे हैं, आपकी रिस्ट, गर्दन, रिलैक्स। टोज डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप। बीच बीच में से आप ये सूक्ष्म व्यायाम करते जाएं, इससे रिलैक्स भी होती है बॉडी और इसका जो बेनिफिट है वो भी बहुत गहरा है। कंटिन्यूअस हम सारे टफ इनिशियल लेवल पे नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा हमने टफ किया, थोड़ा सा एडवांस लेवल एंड थोड़ा सा रिलैक्सिंग, थोड़े थोड़े माइक्रो एक्सरसाइजेस, सूक्ष्म व्यायाम जिन्हें कहते हैं, बीच बीच में करते जाएंगे, रोटेट, ताकि आप थके भी नहीं और आपको मजा भी आए। अपोजिट, दोनों हाथ वापस 10 टाइम्स। 1 2 3
4 5 6 7, इसके रिपीटेशन भी बढ़ा सकते हैं आप, 9 and 10. रिलैक्स. थोड़ा टाइम आपको देखने में समझने में लगता है तो कोई बात नहीं, आप आगे से कंटिन्यू कर लें. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलैक्स. बीच बीच में रिलैक्स करें, लंबा गहरा सांस लें और बाहर छोड़ दें. चलिए अब थोड़ा सा हम पेट के बल लेट के करेंगे इस तरह से. अपनी हथेलियों से स्टैंड बनाएं. मकरासन, ऑल्टरनेट लेग टच करेंगे हम, एडी और हिप टच. पेट पे प्रेशर बढ़ता है, आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है, आपके स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट होता है लेग्स में, आपके नीज की फ्लेक्सिबिलिटी मोबिलिटी बढ़ती है. प्रेशर से मारे एडी को हिप पे, दोनों एक साथ. और देखने में ये बहुत ही ऐसा लग रहा है बहुत ही इजी है, बट आप देखेंगे पेट पे बहुत अच्छा प्रेशर पड़ता है इससे. और जब हम उल्टा लेटे हैं तो उसकी मसाज होती है, वहां पे जो आते होती है उनकी मसाज होती है. नेक्स्ट भुजंगासन. दोनों हाथों को साइड में रखें, दोनों एड़ियों को आपस में मिलाएं, इनको फैलाना नहीं है, इस तरह से पैर एकदम पास. इनहेल करें, पहले थोड़ा ही ऊपर जाना है, एल्बो बेंड. एक्सेल करते हुए डाउन. दोनों हाथों को वहीं पे दोनों हथेलियों से ग्रिप बना के रखें. इनहेल करें, अप, गर्दन हल्का सा पीछे, ज्यादा देर होल्ड नहीं करेंगे. डाउन. इनहेल एंड डाउन. स्लोली आपको इनहेल करते हुए उठना है, गर्दन हल्का सा पीछे की ओर. एक्सेल एंड डाउन. धीरे धीरे और ऊपर आना है, गर्दन और पीछे, हाथ और थोड़ा ओपन करें, पीछे से एड़ियां मिली हुई. पूरा ध्यान विशुद्धि चक्र आपके कंठ पे. एक्सेल करते हुए डाउन. थायराइड के लिए, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है ये. इनहेल, थोड़ा सा और, एंड डाउन. एक्सेल कर दे पूरा श्वास गहराई से बाहर. अब हाथ मैंने पूरे खोल दिए, एल्बोज स्ट्रेट, नजर ऊपर. एक्सेल एंड बहुत धीरे धीरे डाउन. इनहेल, डाउन. श्वास बाहर पूरा छोड़ दें.
लेफ्ट हथेली के ऊपर राइट, जितना कंफर्टेबली आप ऊपर उठ सकते हो उतना उठे और एक्सहेल करते हुए गहराई से श्वास को बाहर छोड़ते हुए पूरा नीचे, दोनों हाथ साइड में, थोड़ा पीछे की ओर, नाभि की तरफ, तिर्यक भुजंगासन। पूरा घुमा दे कमर, गर्दन, कंधों को, आपके शोल्डर्स और नेक एक ही सीध में। एक्सहेल करते हुए पूरा नीचे, धीरे धीरे करेंगे, जर्क के साथ नहीं, झटके के साथ आपको मूवमेंट नहीं लेना, उतना ही स्ट्रेच करना है जितना आपकी बॉडी अलाउ करे, उतनी ही देर होल्ड करना है जितना आप कर सकें। वंस मोर, इनहेल करें, नाभि तक के पोर्शन को ऊपर उठा दें एंड देन ट्विस्ट कर दें, डाउन, लेफ्ट हथेली के ऊपर राइट, थोड़ी देर इस पोस्चर में रिलैक्स करेंगे, आईज क्लोज, पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पे, गहराई से सांस भरे और गहराई से बाहर छोड़ दें। कहीं कोई तनाव नहीं, कहीं कोई स्ट्रेस नहीं, यदि आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल को ऊपर रखें, और अगर लो बीपी का प्रॉब्लम है तो राइट उस तरफ से करें। और अगर आपको बीपी का प्रॉब्लम नहीं है तो आप थोड़ी देर लेफ्ट से कर लें, थोड़ी देर राइट से। ज्यादा देर नहीं लेटना है, एक साइड करवट लेके बैठ जाए। वज्रासन में बैठेंगे हम, और थोड़ी देर इस आसन में बैठें, स्पेशली खाना खाने के बाद। फास्ट भस्त्रिका का अभ्यास करेंगे। एकदम धीरे धीरे। जिनको हाई बीपी का प्रॉब्लम है वो तो स्पेशली ध्यान रखें। इनहेल करेंगे झटके के साथ, दोनों हाथ ऊपर जाएंगे, हाथ इस तरह से खुलेंगे। एक्सहेल करते हुए नीचे और वापस से मुट्ठी बन जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। एक सेट और लगाएंगे। नाक से सांस लेंगे, नाक से ही बाहर निकालेंगे।
रिलैक्स, आईज क्लोज ही रखें। ब्रेथिंग का स्पेशली ध्यान रखें, लंबा गहरा सांस लेते जाएं, छोड़ते जाएं। कहते हैं कि आसन को प्राणायाम की तरह और प्राणायाम को ध्यान की तरह और ध्यान समाधि की तरह। सुखासन में आ जाएं दोनों। हाथ ज्ञान मुद्रा में अपने घुटने के ऊपर, मूल बंद लगाएं। कल भी मैंने आपको समझाया था, अपने जेनिटल ऑर्गन्स को बंद करें और ऊपर की ओर खींच के रखें। और ये पहले कॉन्शियसली आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज आप बार बार भूल जाएंगे। जब भी आपको याद आए आप मूल बंद लगाएं। पूरे प्राणायाम के दौरान मूल बंद को लगा के ही मूल बंद के साथ ही अभ्यास करेंगे। कपालभाति प्राणायाम, इसमें आपको इनहेल नहीं करना होता है, सांस ऑटोमेटिकली अंदर जाती है, आपको एक्सेल करना होता है फोर्सफुली। जब आप एक्सेल करते हैं यानी झटके के साथ सांस को बाहर फेंकते हैं, पेट अंदर की ओर जाता है। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाएं। और अगर आपको बीपी का प्रॉब्लम है, हाई बीपी, तो आप धीरे धीरे करें और धीरे करें, आप एक लय के साथ, एक रिदम के साथ। अदरवाइज आप आइडियली 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाएं और कम से कम 5 मिनट इसका डेली अभ्यास करें। आपको फेस के एक्सप्रेशन चेंज नहीं करने, आपको शोल्डर इस तरह से मूव नहीं करना अप एंड डाउन, आपको कमर नहीं झुकाना इस तरह से, कमर एकदम सीधी रहेगी। आपको टाइट नहीं करना अपनी बॉडी को, आप रिलैक्स रहें। आपसे जितनी देर होता है आप उतनी देर करें, धीरे धीरे आप इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ाएं, ड्यूरेशन बढ़ाएं, लेकिन आप जो भी करेंगे वो पूरे भाव के साथ, पूरी खुशी के साथ। जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जितनी भी अशुद्धियां हैं, जितना भी कार्बन लंग्स में जमा हुआ है, वो इन श्वासों के माध्यम से बाहर निकल रहा है। इस भाव के साथ पूरा ध्यान श्वासों पे, इधर उधर के विचारों पे आपको ध्यान लगाना ही नहीं है। विचार आएंगे और जब आप उन पे कोई रिएक्शन नहीं देंगे तो वो चले जाएंगे। प्राणायाम का अभ्यास जब मूलबंध और ज्ञान मुद्रा के साथ करते हैं तो और गहरा असर मिलता है। और ये सारे इफेक्ट आपको, ये सारे आपको रिजल्ट एकदम से नजर नहीं आते। आपको कंसिस्टेंटली पहले कुछ दिन काम करना होता है और फिर ब्रेन में इसके न्यूरोपाथ बनते हैं, आपको इसकी आदत पड़ने लगती है। यानी योग और प्राणायाम ये आपके डेली रूटीन का एक हिस्सा बनने लगते हैं। आपको लगेगा किसी दिन आपने किया ही नहीं तो आपको लगेगा आज कुछ मिसिंग है। खाली पेट सुबह इसका 5 मिनट, 10 मिनट, धीरे-धीरे 15 मिनट आप इसका अभ्यास करें। इवनिंग में भी जब आपने खाना 3-4 घंटे पहले खा रखा हो, तो उसके बाद आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। लगातार झटके के साथ श्वास को बाहर फेंकते जाएं, कंटिन्यूअसली। बैक में आपको थोड़ा-सा पेन स्टार्टिंग में फील होता है, लेकिन धीरे-धीरे खत्म हो जाता है। आप थक जाते हैं तो आप 2, 4, 5-10 सेकंड का आप होल्ड करें, रिलैक्स करें और फिर से स्टार्ट कर दें। अपने मन को पूरा श्वासों पे टिका के रखें, मन को भटकने ना दें। यानी प्राणायाम का अभ्यास पूरा कॉन्शियसली यानी होश के साथ।
सर्दियों में आप कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास ज़्यादा समय तक कर सकते हैं। गर्मी में ये बहुत हीट जनरेट करता है, तो आप इसको कम करें और अनुलोम-विलोम या नाड़ी शोधन का अभ्यास ज़्यादा करें। ज़्यादा गर्मी हो तो आप शीतली प्राणायाम का अभ्यास करें और सर्दियों में फास्ट भस्त्रिका, कपालभाति और सूर्य वृद्धि प्राणायाम का अभ्यास करें, क्योंकि ये प्राणायाम बॉडी में हीट जनरेट करते हैं। यदि आप सही विधि से और सही समय पे आप करते हैं, अच्छे से अभ्यास करते हैं, सही भाव के साथ, तो आपको गहरा परिणाम मिलता है। और योग सिर्फ शरीर के स्तर पे काम नहीं करता, ये मानसिक स्तर पे भी बहुत गहरा असर देता है। अपनी आंखों को बंद ही रखें, इसके पश्चात नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे 2 मिनट। लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में ही रखें और राइट हैंड से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। स्टार्टिंग की 2 फिंगर्स को थंब से दबाएं। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपको इनहेल करते हुए, लेफ्ट से एक्सहेल करते हुए एंड करना है। और आज हम कुंभक का भी अभ्यास करेंगे, यानी आपको इनहेल करना है, 2-3 सेकंड आपको होल्ड करना है। जब आप श्वास को भर करके अंदर ही रोक लेते हैं तो उसको अंतः कुंभक बोलते हैं। जब आप श्वास को गहराई से बाहर छोड़ करके फिर रोक लेते हैं 2-3 सेकंड, जितनी आपकी कैपेसिटी है, उसको ब्राह कुंभक बोलते हैं। यानी श्वास भरना अंतः कुंभक, एक्सहेल करना और ब्राह कुंभक। यानी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपको इनहेल करना है, 2-3 सेकंड होल्ड करना है, फिर एक्सहेल करना है राइट से, देन अगेन होल्ड करना है, फिर आपको वापस राइट से इनहेल करना है, होल्ड करना है इंटरनली, एक्सहेल करना है लेफ्ट से एंड अगेन 2-3 सेकंड आपको होल्ड करना है। ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ। एकदम धीमी गति से लंबा और गहरा श्वास आपको भरना है, ना झटके के साथ श्वास लेना है, ना झटके के साथ छोड़ना है। पूरा ध्यान अपनी सांसों को लेने और छोड़ने पर। आंखें बंद ही रखें, चेहरे पे प्रसन्नता का भाव, मूल बंद लगा के रखें और लगातार करते जाएं। हर एक आती हुई श्वास के साथ शक्ति और ऊर्जा का अनुभव और हर एक जाती हुई श्वास के साथ पूरा आराम, गहरा विश्राम, मन शांत।
अपनी रिंग फिंगर को आज्ञा चक्र पे टिका के रखें। ये सात्विकता का प्रतीक है। और तामसिक और रजस फिंगर को अपने अंगूठे से दबा के रखें। लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही एक्सेल करते हुए इस प्राणायाम का एंड करेंगे। आंखें बंद ही रखें। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। टेक योर टाइम। जब आपका मन करे तब आप आंखें खोलें। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे। इस गहरी शांति को अपने भीतर अनुभव करें। अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रखें और गरम गरम उष्मा का अंजन करें। अपनी पलकों पे रखें। अपने आप को धन्यवाद दें। अपने शरीर को धन्यवाद दें कि उसने आपको सपोर्ट किया।